मैं हूं सुशांत सिन्हा और इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। मुंबई के कांदिवली में एक बार फिर मजदूर इकट्ठा हो गए हैं। मजदूरों के पास खबर आई थी कि यूपी के लिए 3 ट्रेनें जानी हैं, लेकिन जब वो स्टेशन पर पहुंचे तो पता चला कि ट्रेन है ही नहीं। इसके बाद मजदूरों को धूप में बिठा दिया गया। बाद में पुलिस वाले माफ कीजिएगा इन्हें वापस लौटाने लगे। बड़ा सवाल यह है कि आखिर मजदूरों पर इतना कंफ्यूजन है क्यों? बार बार ये स्थिति क्यों बन रही है? छोटे छोटे बच्चे हैं जो वहां पर पहुंचे हैं और उसके बाद की तस्वीर आप देखिए। अनाउंसमेंट किया जा रहा है, खुले मैदान में इन्हें धूप में बैठा दिया गया। मुंबई के कांदिवली की यह तस्वीर है। इससे पहले बांद्रा में लोग लाइन लगाकर खड़े थे और वहां पर अचानक हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी, ये हम देख चुके हैं। अब कांदिवली में यह तस्वीर सामने आ रही है। सब अपना अपना सामान लेकर आए थे। बताया गया कि यूपी के लिए ट्रेन चलने की खबर मिल गई थी, इसलिए लोग पहुंच गए। श्रमिकों के लिए ट्रेन तो शुरू हो गई है और कुछ वक्त पहले जब हम यहाँ पर आए तो हमें बताया गया कि 3 ट्रेनें शुरू की गई हैं, बनारस, जौनपुर और प्रतापगढ़ की। तो लोग काफी खुश थे, अपने घरों से निकलकर यहाँ इकट्ठा हुए ताकि उन्हें अपने गांव, अपने घर जाने के लिए मिले। लेकिन अब इनके चेहरे से थोड़ी सी हंसी गायब हो गई, क्योंकि अब इन्हें पता चला है कि जो बनारस और जौनपुर की जो ट्रेन थी वो रद्द कर दी गई है, कैंसिल कर दी गई है, जिसके तहत अब ये लोग काफी दूर से आए हैं और यहीं पर रुक गए हैं। यहीं पर खाना पीना जो भी चीजें हैं वो यहीं पर बैठे हैं और वो अपने घर भी नहीं जा सकते क्योंकि ये लोग काफी दूर से आए हैं। तो आप लोग कहाँ से आए हैं? नाला सपाड़ा। हम लोग नाला सपाड़ा से आए। पैसा नहीं हम लोग के पास, कैसा करके इतना दूर से हम लोग आए, गाड़ी भी नहीं जा रहे उधर। क्या होगा, क्यों नहीं जा पा रहे? यहाँ से कोई गाड़ी भी जा नहीं रही है, बिकॉज वो बहुत दूर है। बीच में पुलिस लोग बहुत रोक रहे और आने के टाइम पे भी नहीं आ रहे थे। हम लोग ने बहुत रिक्वेस्ट करके यहाँ पे आए हैं और यहाँ से काफी 150 to 2000 लोग यहाँ से रिटर्न हुए। पुलिस ने यहाँ से जबरदस्ती वो लोग को मार के भगाया है, बट ये गलत है। ऑटोमेटिक आप मॉर्निंग में सब लोग आ गए, अचानक से आप अनाउंसमेंट कर दिए कि ट्रेन कैंसिल हो गई। कितने लोग घाट के ऊपर से कितनी दूर से आए थे। तो आप लोग यहाँ पे कैसे पहुँचे हैं? हम लोग यहाँ मॉर्निंग में टेम्पो से आए थे, वो भी रिक्वेस्ट करके आए थे। 3 बजे रात से निकले थे। 3 बजे रात से निकले थे, फिर सुबह 6 बजे आ गए इधर। 3 बजे रात से? हाँ। अच्छा, आपके साथ बुजुर्ग हैं? हाँ, देख लो कैसे, कहाँ ले, अभी गाड़ी नहीं मिल रही, कहाँ हम लोग कैसे जाए बच्चे लोग को लेके? 17 रुपये लगा के आए यहाँ से। अभी सब प्रॉब्लम हो गया ना, कहाँ से पैसा भी नहीं बचा है, कैसे एडजस्ट होगा? अभी छोटे छोटे बच्चे, बुढ़े लोग हैं, सब प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप लोगों ने बात की कि हमारे कुछ इंतजाम किए जाएं क्योंकि आप लोग दूर से आए हो। अरे वो बात करने गई मम्मी तो उनको पुलिस अंकल ने साफ साफ बोले कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ट्रेन डायरेक्ट कैंसिल हुई। वो डायरेक्ट चिल्ला के बात कर रहे, उनसे भाई भी बात करने गए तो वो कुछ किसी की सुन नहीं रहे, डायरेक्टली वो डांट के भगा रहे। डंडा भी वो घुमाए मारने के लिए पब्लिक को। एक लड़की को तो मार भी दिए बाहर उन्होंने। आपने सुना कि लोगों की परेशानियां अब काफी ज्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि ट्रेन कैंसिल हो गई और सुबह से ये इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे धूप में, बस इनको थोड़ी सी छाव मिले, जहाँ पे बुजुर्ग, बच्चे सभी मौजूद हैं। गरीब जब पैसा इकट्ठा करके इतने दूर से चलकर आए हैं और अब इन्हें ये कहा जा रहा है कि ट्रेन कैंसिल हो गई, इसी उम्मीद में वो आए थे, सारे पैसे उन्होंने इसी पे लगा दिए थे। लेकिन अब ये दुख की खबर आने के बाद उनके चेहरे से जो खुशी है वो चली गई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि प्रशासन जिन्होंने यहाँ पे इंतजाम किया है वो इस पर क्या कदम उठाते हैं और इन्हें कब तक यहाँ पर इसी तरह रुकना पड़ेगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन सागर शिर्के के साथ नम्रता दुबे, इंडिया टीवी, मुंबई। देखिए, यही सवाल बार बार उठ रहा है ना। एक तो महाराष्ट्र की सरकार क्या कर रही है, ये बार बार क्यों हो रहा है। दूसरा, इसी को लेकर सवाल उठ रहा था कि यूपी बॉर्डर पर तो 3-3 दिन तक 500 बसेस खड़ी रही कांग्रेस की, लेकिन जहां कांग्रेस की खुद की सरकार है वहां ये बसेस क्यों नहीं जाती? इन लोगों तक बसेस क्यों नहीं पहुंचाई जा सकती? प्रियंका गांधी के जिम्मे उत्तर प्रदेश है तो वहां अगर बस जा सकती है, तो यहां महाराष्ट्र में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां वो बसेस क्यों नहीं भेजी जा सकती? इसको लेकर सवाल है। वहीं रेलवे ने आज सिर्फ 1 ट्रेन चलाई थी, लेकिन मुंबई पुलिस ने 3 ट्रेन के हिसाब से 5000 लोगों को बुला लिया। अब क्या पुलिस को पता नहीं था? कांदिवली के एक मैदान में लोगों को इकट्ठा किया गया, लेकिन जब ट्रेन कैंसिल होने की खबर मिली तो सभी मायूस होकर लौटने लगे। कुछ देर पहले जब हम यहाँ आए थे तो आपको हमने दिखाया था कि हजारों की भीड़ यहाँ पर थी, लेकिन अभी थोड़े टाइम पहले अनाउंस किया गया है कि 2 से 3 ट्रेन है वो कैंसिल कर दी गई हैं, जिसके बाद जो लोग यहाँ पर बैठे थे वो जा चुके हैं और उनके चेहरे पर वो जो मायूसी है साफ नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि लोग उठ के वहाँ जहाँ जा रहे हैं जहाँ पे उनको पॉसिबल हो पाए बैठना, क्योंकि ये लोग काफी दूर से आए हैं और अब जब ट्रेन कैंसिल होने के बाद किसी भी तरह के इंतजाम नहीं किए गए हैं, बस उनको कह दिया
गया है कि ट्रेन कैंसिल हो गई, आप कल आइए, कल ट्राई कीजिए, कल आप एक बार देखिए, शायद आपका नाम आ जाए। तो ये जो खाली जगह है ये साफ नजर आ रही है, लोगों के चेहरों की मायूसी दिखाई दे रही है इस जगह में अब कि वो कितने ज्यादा परेशान है। ट्रेन शुरू कर दी गई है, सारे इंतजाम कर दिए गए थे, लेकिन ट्रेन कैंसिल होने पर इनकी तरफ से क्या योजनाएं हैं, क्या प्लानिंग्स है, किस तरह ये भीड़ को हैंडल करेंगे, ये चीज यहाँ पर साफ बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन सागर शिर्के के साथ नम्रता दुबे, इंडिया टीवी मुंबई। रेलवे कह रहा है कि वो मजदूरों को वापस पहुंचा रहा है, राज्य सरकारें कह रही हैं कि वो चाह रही हैं कि मजदूर वापस चले जाएं, लेकिन वो कोऑर्डिनेशन भी तो दिखना चाहिए। बिना कोऑर्डिनेशन के यही होगा, ट्रेन एक चलेगी और 3 के बारे में बताया जाएगा, हजारों लोग आ जाएंगे, फिर उनको ऐसे बैठना पड़ता है। तो वो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। वहीं मजदूरों से इंडिया टीवी रिपोर्टर ने बात की। मजदूरों ने बताया उन्हें ट्रेन में बिठाने के लिए बुलाया गया, फिर उन्हें यह कहकर लौटाया जा रहा है कि ट्रेन कैंसिल हो गई, सभी लोग अपने घर लौट जाएं। हम लोग को फोन किए थे, टोकन नंबर भी दिए थे, ट्रेन मालूम नहीं कितना जाएगी मालूम नहीं है, लेकिन फोन करके बुलाए, कल फोन किए थे। कहाँ जाना था आपको? हम लोग को बनारस जाना है। तो अब कैंसिल हो गई तो आपको नहीं पता? अभी कुछ बोल नहीं रहे, भगा रहे सबको। कहाँ से आए आप? हम लोग आए कादेवाली वेस्ट से, लालजी पाड़। कैसे आप लोग यहाँ पे पहुंचे? पैसा चल गया, हम लोग कमाई धमाई बंद है, खाने के लिए प्रधान क्या करें यहाँ। कहाँ से चल गया? लालजी पाड़ा पुलिस चौकी से। अच्छा, आप लोगों को कैसे बुलाया गया था यहाँ पे? फोन किए थे वो पुलिस वाला कांदिवली से फोन किए थे, आपका नंबर आ गया, आपको कल का गाड़ी है, कल ही फोन किए थे वो, तो हम लोग यहाँ पे आए आज। और अब अचानक बोल दिया कैंसिल हो गया। हाँ, क्या अचानक बोलते कैंसिल हो गया। तो आप लोग अभी कैसे जाएंगे? अभी फिर देखो बोलता है 1 बजे तक बैठो। पुलिस वालों के पास फुल टाइम बैठो। हाँ, एक बार बोला भागो, फिर बोलता है 1 बजे तुम्हारा नंबर है। अभी आप लोगों को यहाँ बुलाया कैसे था, पहले तो बताइए। फोन करके टोकन दिए थे। कूपन दिए थे? हाँ। कब से आए यहाँ पे आप? 10 बजे। 1 घंटा हो गया आपको। बताइए। 1 घंटा हो गया। अच्छा, कैंसिल होने का कोई कारण बताया? नहीं बोल रहे हैं, कल लगेगा जब तक बताएंगे। बच्चे हैं, भूखे उके हैं, तो कुछ खाने के लिए दिया हमने? हम लोग को पहले फोन किए थे, इसके बाद 1 हफ्ते बाद वो टोकन नंबर दिए थे कि बोले आप लोग आ जाओ, यहाँ से 6 बजे पहुँच जाओ। और हम लोग का प्रतापगढ़ का ट्रेन था, पहुँचा तो बोले कैंसिल हो गया। और हम लोग जो है 100 रुपये लगा के, चंदा लगा के एक टेम्पो करके आए थे, और अभी कोई रिक्शा नहीं, कुछ नहीं, कब से इधर ही बैठा हूँ। कैंसिल हो गया, आप लोग घर जाएंगे कि? घर जाएंगे ना। अच्छा, अब कैसे जाने की कैसे तैयारी है? कुछ नहीं, बोल रहे जाओ, अब फिर दोबारा अब जो होएगा फोन आएगा तो आना। आपको फोन करके बुलाए थे, कैसे बुलाया था? नहीं, बुलाया गया था फोन करके। अच्छा, आप लोगों ने फॉर्म भरा है? फॉर्म भरा था। छोटे छोटे बच्चे हैं, शायद बोला जा रहा है ट्रेन कैंसिल हो गई। अब थोड़ा देर इंतजार करेंगे, 2-3 घंटा, क्या होता है क्या नहीं, फाइनल हो जाए, नहीं तो क्या घर वर खाली करके आ गए हैं तो कैसे जाएंगे फिर। कांदिवली वेस्ट, गणेश नगर। तो पूरा सामान वामान लेके आए तो फिर वापस घर जाना पड़ेगा, फिर कैंसिल किया थोड़ा? हाँ, थोड़ा देर रुकेंगे, उसके बाद फिर चले जाएंगे। रात को 1 बजे सूचना आया कि आ जाओ, 5 बजे पहुंच जाओ, फिर उसके बाद में यहाँ ट्रेन कैंसिल हो गई। अभी बताए ट्रेन कैंसिल हो गई, झाम में मार डाले ऊपर। कितना खर्चा कितना हुआ? 1.5 दे करके आए हैं, 1.5 दे करके जाना है, और कोई साधन मिल जाए तो। साधन नहीं मिल रहा है? हाँ, जिस कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा हूं, कोऑर्डिनेशन की कमी की बात कर रहा हूं, वो इसीलिए तो कर रहा हूं। रात में 1 बजे कह रहे हैं कि मैसेज आ रहा है कि तुम सुबह 5 बजे पहुंच जाओ। 1 बजे पता चला कि कल ट्रेन चलनी है और ट्रेन कैंसिल हो गई, तो ये बात पहले बता देते तो लोग शायद पहले वापस लौट गए होते, ये स्थिति ना बनती। नम्रता के पास चलते हैं, नम्रता ज्यादा जानकारी देंगी। नम्रता, आप जो अभी रिपोर्ट कर रही हैं, क्या पता चल ये कोऑर्डिनेशन की कमी कहां से रही कि इस तरीके से ट्रेन कैंसिल हो गई, ये पता नहीं चला और इतने लोग बाहर आ गए? जी सर, सबसे पहले जब हम यहाँ सुबह पहुंचे तो लोग पहले बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि अब उन्हें घर जाने फाइनली मिलेगा। हम यहाँ पहुंचे तो जो एमपीज आए थे, गोपाल शेट्टी और हमारे प्रतापगढ़ के एमपी आए थे, वो लोग यहाँ पर इंतजाम कर रहे थे कि पुलिस ने कहा कि उन्हें रेलवे की तरफ से मैसेज आया है कि 3 ट्रेनें चलाई जाएंगी, प्रतापगढ़, गोरखपुर और जौनपुर की। तो उन्होंने जो 3 इलाकों में जाने वाले सभी लोगों को इकट्ठा कर लिया जिन्होंने फॉर्म भरे थे, जिनको टोकन दिए गए थे, और यहाँ पर जब लोगों को बैठाए गए, तकरीबन 1,500 से 2,000 लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया गया। और अचानक उनसे कहा गया कि रेलवे की तरफ से मैसेज आया कि ये 2 ट्रेन कैंसिल हो गई, आप लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा। लेकिन ये लोग 100-100 रुपए इकट्ठा करके आए हैं, कोई मोबाइल बेचकर आया है, कोई कहीं दूर से आया, तो इनको अचानक ये चीज बताई गई, और जबकि इनकी कोई भी गलती नहीं है, कोऑर्डिनेशन की गलती है।
तो जिसके तहत ये लोग काफी परेशान नजर आए हैं। कई लोग तो अभी भी यहीं इस आस में बैठे हैं कि शायद अब बता दिया जाए कि अब थोड़े टाइम में ट्रेन चलेगी, तब चलेगी, तो अभी भी लोग यहीं बैठे। और जब हमने रेलवे से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने सीधे पल्ला झाड़ दिया। उन्होंने हमसे कहा कि हमारी तरफ से सिर्फ एक ट्रेन चलाने की बात कही थी, वो भी 2 बजे जौनपुर की ट्रेन है। ये प्रतापगढ़ और गोरखपुर की ट्रेन की बात हमने नहीं की थी। ये जिन्होंने भी इन्हें बताया है वो गुमराह किया है। हमारी तरफ से ऐसी कोई भी अपील नहीं की गई है। ये गलती उनकी है जिन्होंने उनको बुलाया। तो रेलवे ने पूरी तरह से अपना पल्ला झाड़ दिया है, लेकिन परेशान आखिरकार लोगों को ही होना पड़ रहा है। देखिए, रेलवे कह रहा है कि वो एक ट्रेन चलाने वाला था। मुंबई पुलिस आप कह रही हैं कि उनके पास जानकारी थी कि 3 ट्रेन चलने वाली है। अब ये बीच में 2 ट्रेन कहां से आई, ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी अगर आप दिखा सके नम्रता, अभी कितने लोग वहां पर बचे हुए हैं? जी मैं थोड़ा कैमरे के जरिए दिखाना चाहूंगी कि मतलब तकरीबन 15 से 20 लोग हैं, वो भी काफी दूर जा चुके हैं, तो जिसकी वजह से दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जो लोग कम लोग हैं वो अंदर साइड ग्राउंड में हैं, कोने कोने में बैठे हैं, क्योंकि पुलिस ने उनको रोक कर रखा है कि जौनपुर की ट्रेन से वो ट्रैवल कर सकते हैं इसलिए। लेकिन यहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर कुछ नहीं नजर आ रहा। लोगों को धूप में बैठाया गया है। ठीक है नम्रता, लेकिन देखिए मजदूरों का यही तो दर्द है कि एक तो अगर वो पालन कर रहे हैं नियम का, इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, तो कम से कम जानकारी तो ठीक मिले। कोई अब बताइए अपना मोबाइल बेचकर 100-100 रुपया इकट्ठा करके एक बस में या एक ऑटो में या टैक्सी में बैठकर आ रहे हैं, और यहां आकर पता चले कि भाई अब वापस नहीं जा सकते। कुछ कह रहे हैं घर खाली करके आ गए, अब वापस कहां जाएंगे। ये दर्द सरकारों को समझना होगा और वो कोऑर्डिनेशन दिखना चाहिए आपस में कि ऐसी गफलत की स्थिति ना बने, ऐसी गलतफहमी ना हो। बहुत शुक्रिया आपका नम्रता। अपडेट के लिए आपके पास लौटूंगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है।